हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सब की लाइफ से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में चल रही है ना, जल्दी से जल्दी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दें एंड हम सबकी भी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएँ। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर गैस साफ़ कर रही हूँ। रात में मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे बट मैंने गैस नहीं साफ़ किया था और आज मेरा फास्ट है तो मैं सारे काम जो कुछ भी है साफ़ सफाई वाला आज थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। तो अभी गैस साफ़ करने के बाद आज रात भर सारवी सोई नहीं है क्योंकि इनको काफ़ी तेज़ फीवर हो गया था। तो सुबह मैंने दवा दिया था बट अभी अच्छे से आराम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म करूँगी और उसके बाद सारवी को पिलाऊँगी और यहाँ पर सारवी दूध पीने के बाद थोड़ा सा मैंने इनकी मालिश की और ये सो गई हैं। नवरात्रि के फर्स्ट डे सोचा था कि मंदिर जाऊंगी बट उस टाइम नहीं जा पाई थी और सोचा था फिर अष्टमी के दिन जाऊंगी। तो आज सारवी की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो इसलिए फिर जाना शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ होती है और सारवी को रात में भी काफ़ी तेज़ फीवर था। तो इसलिए फिर बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है जाने का। तो मैं अभी चल रही हूँ, जो भी मेरे बाकी काम हैं छोटे मोटे वो सारे काम कंप्लीट करूँगी और घर पर ही पूजा पाठ कर लूँगी। हम सभी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि शायद हम लोग इमोशनली जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। कभी आप लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, आप लोग अगर मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं जो भी मुझे समझ में आता है मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करती हूँ। एंड कभी अगर मैं भी बहुत परेशान होती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ना तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड मुझे बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील होने लगता है। कभी कहीं मैंने लाइन पढ़ी थी कि जब बाहर के लोग अच्छे लगने लगे एंड घर के लोग ख़राब लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपके विनाश की शुरुआत हो चुकी है। पर मैं ना इन बातों को पर्सनली नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम से ये चीज़ें रियलाइज़ करती हूँ कि जितना एक बाहर का इंसान कभी कभी हमको समझ लेता है ना, उतना हमारे घर का इंसान हमें नहीं समझ पाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, कौन कौन इस तरह से फील करता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि मेरे साथ ना मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे बाहर वाले ही समझ पाते हैं, घर वाले बहुत कम समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप की हूँ क्योंकि मैं ना तो झूठ बोल पाती हूँ ना झूठ बर्दाश्त कर पाती हूँ। मेरी लाइफ में जो कुछ भी एग्जैक्ट होता है ना मैं उसको फेस करना बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि बचपन से वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। एंड मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रही भी हूँ कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ही होते थे, इमोशनली बहुत कम अटैच्ड होते थे। बट ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनली अटैच्ड नहीं होती हूँ किसी के साथ, मैं बहुत जल्दी इमोशनली अटैच्ड हो जाती हूँ। बट मुझे ट्रस्ट ना बहुत कम किसी के ऊपर हो पाता है क्योंकि मैं बिहेवियर से लोगों को पहचानने का एक होता है ना हुनर रखती हूँ। फ़िलहाल सारवी को सुबह सुला देने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, थोड़ा सा सामान वगैरह डिब्बे में रखना था तो वो सब रख लिया था। उसके बाद झाड़ू लगाया, मैंने पोछा भी लगाया था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और तब तक 8 बज गए थे। दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध लेकर गर्म कर लिया था एंड मैंने अपने लिए फलाहार भी बना लिया था। सारवी के लिए दाल रोटी मेरी जो पार्टनर है उसने बनाया था, दाल रोटी और सब्जी, तो मैंने दाल रोटी उससे ही ले लिया था, उसको भी फलाहार दे दिया था। तो सारवी का भी काम हो गया एंड मेरा भी काम हो गया। अब इसके बाद पूरे दिन के लिए मैं फ्री एंड अब से सारवी की केयर करनी है एंड जो भी टाइम बचेगा वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को डिवोट करना है। मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ ना कि मैं हमेशा अपनी चीज़ों से सीखने का ट्राई करती हूँ। मैंने ये जो ब्लॉग बना रही हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं, कोई भी अगर कोई किसी की कॉपी करने लगता है ना, हमें अच्छी लगती हैं लोगों की चीज़ें, हम चाहते भी हैं कि हम उनके जैसे बन जाए बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, सबका एक अपना नज़रिया होता है लाइफ को देखने का। मैंने भी कुछ लोगों को देखा एंड मैंने उनको फॉलो करने का ट्राई किया कि नहीं मैं इसी तरह से मैं भी करूँगी, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। बट सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं तो नहीं मैनेजमेंट हो पाता है। एंड मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ये व्लॉग के चक्कर में और मैं पूरा दिन का दिखाने के चक्कर में ना बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। एंड जब छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे वीडियोज़ में शूट भी कर लेती हूँ ना तो उसे ऐड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए अब से मैं जैसे पहले वीडियोस बनाया करती थी ना बस उसी तरह से ही बनाने का ट्राई करूँगी क्योंकि बचा हुआ टाइम ना अपनी पढ़ाई को दूँ क्योंकि ये वीडियो बनाकर मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा पढ़कर ही कुछ होगा अगर होगा तो। किसी का कमेंट आया था, किसी का क्या, मोस्टली कमेंट ऐसे आते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आफ्टर मैरिज बेबीज़ के बाद पढ़ाई करने का ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पाता है। चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ईजिली हो जा रहा है, मेरे लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं
क्योंकि खुद बीमार रहो, खुद की तबीयत ठीक रहे या ना रहे, शादी की तबीयत ठीक रहे या ना रहे, एवरीथिंग इज़ मतलब सब कुछ खुद ही हैंडल करना है। कुछ भी मतलब किसी की हेल्प आपको नहीं मिल सकती है। एंड उसके बाद में अगर आप लोग कहते हैं ना कि मैं बताऊं तो मैं क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। मैं खुद ही अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। जब हमारे घर वाले ही हमें नहीं समझते तो फिर कोई और क्या ही समझेगा। क्योंकि मैं तो सोचती हूँ चलो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तब मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं फिर भी उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तभी हमारी शादी ढूंढना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब तक हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, करियर बनाने का टाइम स्टार्ट होता है ना, तब तक हमारी शादी हो जाती है। एंड शादी के बाद फिर हम एक नई फैमिली में जाते हैं, चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एंड ससुराल ही रहेगा क्योंकि वो कभी भी चेंज हो नहीं सकता है। कोई कभी कभी होता है कि लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग अपनी जगह बनाने के चक्कर में, अपनी इमेज अच्छी बनाने के चक्कर में ना, जो लोग पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें उनके पीछे छूट जाती हैं। मेरे साथ ही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। घर गृहस्थी सारी चीज़ें, रिश्ते निभाने के चक्कर में ना हम बहुत पीछे चले जाते हैं सबके साथ। मतलब अगर 100% में से मैं बात करूँ ना तो 90% लड़कियों के साथ यही चीज़ें होती हैं। और ज़िंदगी ना बहुत बड़ी होती है, ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं होती है। फ़िलहाल कहने को तो ज़िंदगी बहुत छोटी है पर इतनी भी छोटी नहीं होती है। जब थोड़ा टाइम बीत जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल, जब हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, उन सब चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं, चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं हमारी लाइफ में। बस वही सारी चीज़ें जो होती हैं शादी के बाद, खाना बनाना खिलाना, मतलब एक हाउसवाइफ बनकर रह जाना, तो एक टाइम के बाद हम सभी ऊब जाते हैं उन सब चीज़ों से। और फिर हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनको भी हमें ऐसे ही देखने की आदत पड़ जाती है। फिर अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इतना आसान तो है ही नहीं पहली बात कुछ भी। एंड हम जब करने का भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ, मेरे साथ, आपके साथ। एंड मैं अपने आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, सबके साथ ये सारी चीज़ें हैं। जिसकी लाइफ में कुछ कमी होगी वो तो करना ही चाहेगा, एंड जिसकी लाइफ में कुछ कमी नहीं होती है ना, एक टाइम के बाद वो भी उस लाइफ से ऊब जाता है। एंड वो भी चाहता है ना कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। तो इसमें क्या मैं रिप्लाई करूँ किसी का कि क्या करें। देखिए, चैलेंजिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये है कि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी किसी दिन हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं अपने आप को, एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम किस ट्रैक पर जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो यही लाइफ है, अगर हमें कुछ करना है ना तो इन सब चीज़ों के साथ ही करना होगा।